और भाइयों, अब पटना नहीं है, बटे थे तो बटे थे तो इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर देश की नजर है। ये चुनाव भले ही दो राज्यों के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी है, तो वहीं उनके सखा अमित शाह की नाक दांव पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा और मैं हूं राशिद अहमद खान। ये दोनों ही राज्य, जिसमें एक अति पिछड़ा है यानी कि झारखंड और एक अगड़ा है यानी कि महाराष्ट्र। दोनों राज्यों में भी पिछले कुछ चुनावों की तरह मुद्दे जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही रहे। हालांकि इस बार नारे या यूं कहें माहौल सेट पीएम मोदी ने नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं पीएम मोदी ने इसका थोड़ा शुद्ध रूप एक है तो सेफ है दिया। हालांकि आश्चर्य रूप से चर्चा कटेंगे तो बटेंगे की या यूं कहें कि यह नारा ज्यादा मारक लगा। क्या इसके पीछे संग है? जानते हैं राजनीतिक पंडित इस पर क्या कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और उस नारे के पीछे ये भाव था कि जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन के बाद सामाजिक संघर्ष बांग्लादेश में हुआ था, वो सामाजिक संघर्ष बिना एकता के नहीं रुक सकता था। बांग्लादेश में इसकी प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया के बाद वहाँ वो संघर्ष जो है वो थमा था। उसके बाद भारत की राजनीति में भी इसका उपयोग होने लगा और राजनेताओं को मुफीद लगा। संघ ने भी अंततोगत्वा उसके किसी भी वर्जन को स्वीकार किया और ये कहा कि इससे समाज की एकता हो और एकता होने से एकता राजनीतिक दृष्टि से भी हो और सामाजिक दृष्टि से भी हो, तो ऐसा मानते हुए संघ ने ये निर्णय लिया कि हम एक रहने के लिए अपील करेंगे। हालांकि इस नारे पर महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही बीजेपी के नेता ही इस पर बट गए और एनडीए के घटक दल हैं वो भी इसके अगेंस्ट खड़े हुए दिखाई दिए। एनसीपी नेता अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में यह नारा नहीं चलेगा। सीएम योगी के नारे को लेकर एनडीए में मतभेद के बाद अब पार्टी के भीतर से ही नारे के विरोध में सुर उठने लगे। स्थिति ये रही कि पार्टी के नेता साफ तौर पर इस नारे के खिलाफ बोल रहे हैं। नारे के खिलाफ आवाज उठाने वालों में महाराष्ट्र से पार्टी नेता पंकजा मुंडे और राज्य के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद अशोक चौहान शामिल हैं। इसके अलावा यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नारे के संबंध में सफाई दे चुके हैं। उसको हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मुझे लगता है मेरे मीडिया के मित्रों को किसी भी संदर्भ में दिए गए भाषण के क्रम में कोई ऐसी लाइनें निकलती हैं तो उससे बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इस विषय को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं और कोई ऐसा नारा नहीं है। हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, एक है तो सेफ है। उधर झारखंड में जगत मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। पूरे चुनाव में ऐसी कोई रैली नहीं जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने घुसपैठ के खिलाफ बयान ना दिया हो। हालांकि महाराष्ट्र से ज्यादा बीजेपी की राह झारखंड में आसान दिख रही है। मैं आज आपको ये निवेदन करने आया हूं, ये घुसपैठियों की सरकार अगर रही तो घुसपैठियों का कब्जा भविष्य में हो जाएगा झारखंड पर। हम कहीं के नहीं बचेंगे। चील कौवों की तरह नोच नोच के झारखंड को ये खा रहे हैं और ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है, उनको बुलाती है।
उनको बसाती है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव न सिर्फ शरद शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक दशा दिशा तय करेगा, बल्कि देश के पंत प्रधान के सीने का नाप भी पुनः निर्धारित करेगा। शिवाजी राजे का राज्य तय करेगा कि मोदी का सीना फिर से 56 इंची होगा या फिर सिकुड़ जाएगा। दरअसल सीने के नाप का निर्धारण विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बोल वचन के कारण होगा। राहुल लोकसभा चुनाव के बाद से ही हर मंच पर लगातार ये कह रहे हैं कि 245 सीटों के बाद से मोदी का सीना 56 इंच से सिकुड़ गया है। नतीजतन झारखंड तो नहीं, महाराष्ट्र का चुनाव 56 इंच की पुनर्स्थापना का चुनाव हो गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो 56 इंच का सीने की बात है, इसका मतलब ये है कि वो किसी के साथ झगड़ा करने जाएंगे, इस टाइप की मानसिकता नहीं। मानसिकता उसके पीछे ये है कि जो अप्रत्याशित निर्णय नरेंद्र मोदी ले रहे हैं वो 56 इंच का सीने की उसकी बात है। तो उनके तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी उनके निर्णयों में कोई कमी नहीं आई है और वही प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। यदि वक्फ कानून को आप समझ सकते हैं तो इसको एक उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि 74 साल के नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकबाल में कुछ कमी आई है। उनका ऑरा अब पहले जैसा नहीं रहा। 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79 वर्ष के होंगे। ऐसे में सवाल यह भी है कि कहीं आरएसएस ने नए नेता की तलाश तो शुरू नहीं कर दी, या फिर मोदी शाह संभावित नेता को किनारे लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हालांकि इतना तय है कि महाराष्ट्र, झारखंड के नतीजे कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए अहम हैं, क्योंकि सवाल साहब के 56 इंची सीने के पुनर्स्थापना का है और योगी के तौर पर संघ के प्रयोग का भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और हां, हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।